नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में मिले 8 कोरोना संक्रमित। 18 संक्रमितों के ठीक होने के बाद जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 53। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गोकशों को किया गिरफ्तार। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव बजेड़ी में चोरों ने घर में घुसकर किया हजारों की नकदी व कीमती सामान पर हाथ साफ। शनिवार की देर रात नई मंडी क्षेत्र में शेरनगर बाईपास पर स्थित एक ढाबे में आग लगने से हजारों का सामान हुआ जलकर स्वाहा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में धर्मपुरी के लोगों ने एक साथ 9008 दिए प्रज्वलित कर भगवान से की कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना। और अब खबरें विस्तार के साथ। यूं तो पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में अनलॉक 1 का समापन होने वाला है तथा सरकार आर्थिक गतिविधियों में और तेजी लाने के लिए अनलॉक 2 के बारे में सोच रही है तथा धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य बनाने हेतु लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियों में छूट देते हुए अनलॉक 2 की ओर बढ़ रही है। हालांकि पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी कोरोना संक्रमण के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं तथा लोग बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं तथा प्रशासन सिर्फ चेकिंग अभियान व सैनिटाइजेशन के नाम पर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर खाना पूर्ति करने में लगा है। रविवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद वासियों को कोरोना के कहर से कोई राहत नहीं मिली तथा जनपद में 8 नए कोरोना संक्रमितों समेत अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53 पर पहुंच गया है। रविवार को मिले सभी 8 कोरोना संक्रमित मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र से हैं, जिनमें 6 लोग केवल मुजफ्फरनगर के पंचमुखी मोहल्ले से हैं, जो कि पूर्व में इस क्षेत्र से पाए गए कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। इसके अलावा एक संक्रमित नगर की शिक्षक कॉलोनी का निवासी है, जो कि पूर्व में इस क्षेत्र से संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आया था। इसके अलावा एक व्यक्ति नई मंडी के पटेल नगर में संक्रमित मिला है, जो कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद जिला अस्पताल में इलाज हेतु आया था। इसके अलावा रविवार को मुजफ्फरनगर में कुल 18 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 53 हो गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 142 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। 141 सैंपल तो पहले भेजे गए थे, बाद में एक ट्रूनेट जो यहाँ पर लगी हुई मशीन उसके माध्यम से एक टेस्ट का सैंपल प्राप्त हुआ। इसमें 18 व्यक्ति जो पहले से कोरोना पीड़ित थे वो ठीक हो गए हैं हमारे यहाँ, और 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 7 व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके अलावा एक व्यक्ति ट्रूनेट से एक के बारे में पता चला कोरोना पॉजिटिव होने का। 7 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति पंचमुखी मोहल्ले के हैं, पहले के एक कोरोना पेशेंट के परिवार से और संबंधित हैं, और इसके अलावा जो है एक व्यक्ति टीचर्स कॉलोनी से हैं, और जो ट्रूनेट मशीन से एक व्यक्ति का आया सैंपल वो पटेल नगर से हैं। तो इस प्रकार 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं और बाकी से सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल में गोकश व पुलिस पार्टी के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक गोकश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों गोकशों को गिरफ्तार कर लिया है तथा घायल गोकश को उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती कराया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ गोकश सैदपुर कुटेसरा मार्ग पर स्थित एक ईख के खेत में गोकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान की घेराबंदी करते हुए गोकशों को ललकारा। गोकशों ने भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश व उसके साथी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 खोखा व 8 जिंदा कारतूस तथा 1 बछड़ा व गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। सर क्या मामला है पूरा? ये आज एक चरथावल पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी
कि कुछ गोकस हैं जो बहुत ही साथी टाइप के हैं और कहीं पे गोकसी कर रहे हैं। उसी पे जाके उनको घेराबंदी की गई। जैसी घेराबंदी की तो वहाँ पे जो है उन्होंने जो गोकसी कर रहे थे 2 लोग थे वहाँ, और उन्होंने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर अपने जो उनके पास अवैध असला थे उनसे पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। इससे पुलिस ने बचते बचाते उनको जो है दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें जो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, इसमें एक बदमाश को, वाजिद नाम का जो बदमाश है, वाजिद पुत्र सुलेमान, उसको गोली लगी है, घायल हुआ है वो, उसको अस्पताल भिजवा दिया गया है। और जो दूसरा साथी था उसका मुरसलीन और पंपा, उसको अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 3 खोखे, एक गाय जो इन्होंने रस्सों से बांध रखी थी और उसके गाय को काटने के समस्त उपकरण वो उनसे बरामद हुए। क्या नाम भी है इसका? हाँ, जो वाजिद है इसमें हमारे चरथावल थाने से गोकसी में वांछित था और इसको 15,000 रुपये का इनाम दिया। सर क्या कोई पुलिसकर्मी घायल है? नहीं, पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बजेड़ी में फाटक के पास स्थित एक घर में चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए की नकदी व जेवर तथा कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय पूरा परिवार घर के आंगन में सोया था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बजेड़ी निवासी शेर मलिक का पूरा परिवार गर्मी के चलते अपने घर के आंगन में सोया था। रात में किसी समय अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखी हजारों रुपए की नकदी के अलावा जेवर व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घर के लोगों को चोरी की घटना का पता उस समय चला जब सुबह 4 बजे के लगभग शेर मलिक की पत्नी पानी का टैंक भरने हेतु घर की छत पर गई तथा कुछ दिन पूर्व उसके लड़के की शादी में आया सूटकेस घर की छत पर पड़ा देखा। घर में चोरी की खबर लगते ही शेर मलिक के पुत्र ने तुरंत इसकी सूचना नई मंडी पुलिस को दी, जिसके बाद नई मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। चोरी के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित राशिद मलिक ने बताया। भाई साहब देखो, जब हम रात में सो रहे थे तो रात को तो हमें कुछ पता नहीं चला। सुबह जब 4:30 बजे अम्मी पानी का टैंक चेक करने के लिए उठी तो उनको छत पे मेरे कमरे का ब्रीफ केस मिला। तो उन्होंने कहा कि इस ब्रीफ केस यहाँ पे क्या करा। जब देखा तो कमरे में सामान चोरी है। बड़ी भाभी के कमरे में से जेवर चोरी है, उनके चांदी के, और कैश चोरी है 15,000 रुपये। जो उसकी बेटी का जो वॉलेट था उसमें से 700-800 रुपये चोरी है, जो हमने नहीं बताया अभी तक। और फिर मेरे कमरे से, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ भाई, कपड़े की फेरी करता हूँ, मैंने 40,000 रुपया कैश रख रखा था। और मैंने अपनी वाइफ को अभी पिछले महीने एक मोबाइल लेके दिया था सैमसंग का नया, वो चोरी है। और मेरी वाइफ का अभी रमज़ान में मेरा निकाह हुआ था, जो उसको सामान दिया था सोने का चांदी का, वो सब चोरी है। उसकी सूचना आपने पुलिस को दी? जी, मैंने उसकी सूचना पुलिस को दी। थाना ये नई मंडी में मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप चौकी में जाओ, गांधी कॉलोनी चौकी में। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया तो वे आधे घंटे बाद मेरे घर आए, उन्होंने रिपोर्ट लिखी। तो टोटल आपका कितना नुकसान हुआ इस चोरी में? टोटल मेरा तकरीबन 61,000 रुपया कैश है, फिर ज्वेलरी है, और मैंने एक न्यू मोबाइल लिया था वो है। कहाँ से आए चोर, किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया? भाई साहब इस बारे में तो कुछ पता नहीं, कैसे आए चोर कैसे नहीं, लेकिन रात में हमारी किसी की आँख नहीं खुली। कहाँ पर थे सोता आप? मैं अपने कमरे में सो रहा था। जब ब्रीफ केस उठा वहाँ से, मेरे सर के पास में मेरा ब्रीफ केस रखा रहता है मेरी संदूक के ऊपर, जिसमें मेरे कपड़े, मेरे ज्वेलरी सब कुछ रहता है, इम्पोर्टेंट सामान। कहाँ के रहने वाले हैं? भैया हम रहने वाले टंडेड़े के, हम यहाँ पिछले 1 साल से रह रहे हैं। हाँ, किस जगह रह रहे हैं आप? अब हम न्यू सुभाष नगर में रह रहे हैं, जो पड़ता है रेलवे लाइन के नीचे, बजेड़ी फाटक के पास। चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि चोर पकड़ा जाए और हमारा जो नुकसान हो हमें मिले वापस। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में शेरनगर बाईपास पर स्थित एक होटल में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई, जिस कारण होटल में रखे लाखों रुपए कीमत के फ्रिज व अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गए। होटल में लगी आग की चपेट में होटल के बराबर में स्थित एक दुकान भी आ गई, जिस कारण दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान भी जलकर स्वाहा हो गया। अग्निकांड की सूचना आसपास के लोगों द्वारा दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची तथा घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी श्री ऋषभ पवार ने बताया। ये प्रातः भोर के समय में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई शेरनगर बाईपास के पास में टी स्टॉल में एक आग लगी हुई है। वहाँ पर जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमारी 2 गाड़ियाँ तत्काल रूप से यहाँ से मौके के लिए रवाना हुई। वहाँ जाकर देखा टी स्टॉल एवं उसके बराबर में एक दुकान थी, उसमें आग लगी हुई थी, जिसमें को आग को चारों तरफ से घेर कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमारी 2 फायर टैंकरों ने हमारे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री अंतराम सिंह जी के नेतृत्व में आग पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आग को पूरी तरीके से समाप्त करा, उस पर काबू पाया। कोई किसी को जनहानि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। हाँ, दुकान में जरूर अवश्य कुछ सामान जला है और उसके बारे में जांच करके बताया जाएगा कि कितना नुकसान है, कितनी क्षति हुई है। जो आग लगने का कारण अभी कोई इस प्रकार से कोई कारण जो है स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, यह भी जांच का विषय है, जांच के पश्चात बताया जाएगा। पिछले लगभग 4 माह से पूरे विश्व के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में भी कोरोना महामारी ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ही लगभग सभी देश अपने यहाँ लॉकडाउन से लेकर सभी संभव उपाय कर रहे हैं, ताकि लोगों का बहुमूल्य जीवन इस महामारी से बचाया जा सके। इस महामारी से बचाव हेतु भारतवर्ष के लोग भी योग से लेकर आयुर्वेद तक का सहारा लेकर इस जानलेवा वायरस से बचने के उपाय खोज रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार की रात मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के मोहल्ला धर्मपुरी में लोगों ने 9008 दिए एक साथ प्रज्वलित कर इस भयंकर महामारी से मानव जाति की रक्षा हेतु प्रार्थना की। मोहल्ले वासियों का कहना था कि काली माता की भक्त श्रीमती राजकुमारी देवी द्वारा सभी लोगों को बताया गया था कि माता ने उन्हें आदेश दिया है कि यदि सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ 9008 दिए प्रज्वलित करेंगे तो माता उन्हें कोरोना महामारी से मुक्ति प्रदान कर उनके जीवन को खुशहाल बनाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती राजकुमारी देवी ने बताया। मैं माता काली की भगत हूँ और मैं माता के चिल्ले पे बैठी थी, तो माता ने आदेश करा कि आप अगर 9008 दिवे जगत में जगा दोगी तो ये जो महामारी की बीमारी चल रही ये खत्म हो सके। तो आज अपने कहाँ ये 9008 दिए जो है कहाँ जलाए? अपनी छत पर। किस जगह? अपने आवास पर उत्तरी सिविल लाइन धर्मपुरी में। तो किस तरह के यहाँ पे मोहल्ले वासी भी आए हैं आपके साथ? हाँ, सब मोहल्ला मेरे साथ है। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।